प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है 4 जून की आहट, हमले खटाखट। यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि 5वें चरण से पहले खटाखट वाले बयान गरमाए हुए हैं। सही कह रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का खटाखट वाला बयान चर्चा में था। वहीं आज पीएम मोदी के खटाखट बयान से इसी मुद्दे पर फिर से सियासत तेज हो गई। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ की एक रैली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि चुनाव के बाद इंडी गठबंधन टूट जाएगा। खटाखट खटाखट। अब इसके जवाब में कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखें। 5वें चरण का चुनाव आया, खटाखट वाला मुद्दा गरमाया। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। चुनावी समर में पीएम की हुंकार, विपक्ष पर किया खटाखट वार। जब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर, ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। विपक्ष ने भी किया पीएम के बयान पर पलटवार। जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। 4 जून की आहट, हमले खटाखट। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए स्वागत करते हैं। परिचय कराता हूं। विकास सुमानी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका स्वागत विकास जी। किशोर शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। अभी तक चुनाव प्रचार जिस तरह से आगे बढ़ा, महंगाई का मुद्दा सामने आया, बेरोजगारी का आया, हिंदू मुसलमान की बात हुई, मंदिर मस्जिद की बात हुई, आरक्षण संविधान की बात हुई, लेकिन अब खटाखट बात हो रही है। और ये खटाखट रिपोर्ट देखी किशोर शर्मा जी ने, खटाखट जवाब भी दीजिए। आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रायबरेली की जनता भी खटाखट घर भेज देगी और खटाखट पे छुट्टी पर निकल जाएंगे। सुना तो उन्होंने ये भी है कि टिकट बुक करा लिया छुट्टियों के लिए। कहां जाएंगे घूमने? देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा है तो बहुत सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री देश का चुनाव लड़ रहे हैं तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। क्यों चिंता कर रहे हैं रायबरेली अमेठी की? चिंता करें इस देश के युवाओं की, इस देश के बेरोजगारों की, इस देश के सैनिकों की, इस देश के किसानों की। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री की बात करते हैं इस शैली में। ये चुनावी भाषण किस तरीके का है, इस देश की चिंता इस देश के नागरिक कर रहे हैं। दर्शकों को भी और आपको भी बता देता हूं, जो बयान यहां पर भी खटाखट सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में कहे। और इससे पहले राहुल गांधी का भी वो जो कहा उन्होंने कि 8,500 महिलाओं के अकाउंट में खटाखट पैसे आ जाएंगे। अलग अलग चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने भी इस तरह के खटाखट बयान दिए, कहा कि हमारी सरकार भी खटाखट बनने जा रही है। शुरुआत खटाखट बयानों की राहुल गांधी की तरफ से कही गई और की गई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खटाखट अंदाज में ही जवाब दिया। बताइए किशोर जी, क्या गलत कहा राहुल जी ने? क्या अकाउंट में पैसे आएंगे? तो ये झूठ तो ना बोला ना कि जिस तरह से कहा गया कि 15 लाख खातों में आएंगे, आज 10 साल बीत के वो क्यों नहीं आए? 2 करोड़ जॉब की बात कही तो वो क्यों नहीं आया? कालन का वो क्यों नहीं आया 10 साल में? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपने भाषा की और भाषण की बात की, इसीलिए मैंने कहा कि खटाखट शुरुआत हुई कहां से? जो कहा गया, जितने भी हमारी सरकार है, सरकार में जो कहा गया वो सरकार में फैसले लिए गए। किसानों के कर्जे माफ हुए, 10 दिन के कर्जे माफ हुए। जो राज्य सरकार के फैसले के अनुसार काम होना था वो सारा हुआ। ये काम अगर कहते हैं राहुल जी खटाखट होने वाले, तो गलत नहीं कहते। गलत वो है कि आपका 15 लाख रुपए खाते में 10 साल में आज तक दिया है। 2 करोड़ जॉब क्यों नहीं आए? मनरेगा मजदूरों को पैसा क्यों नहीं दिया गया बंगाल में? इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। ये जवाब क्यों नहीं देते? सुनिएगा जरा किशोर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, जिस आप संदर्भ की बात कर रहे हैं, मैं उनके बयान को कहता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है ना नतीजे लाने की।
इसीलिए कहते हैं कि देश का विकास अपने आप होगा, देश का विकास खटाखट होगा। ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा, और पूछो तो कहते हैं खटाखट खटाखट। कैसे हो जाएगा खटाखट खटाखट? क्या होता है? तो प्रधानमंत्री जी को यह समझा दीजिएगा, आपके जरिए से मैं समझाना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार थी अखिलेश यादव की, तो एक्सप्रेस वे का जो चलन आया इस देश में, वो अखिलेश यादव की वजह से आया। अगर 24 घंटे बिजली का यूपी में आया तो अखिलेश यादव की वजह से आया। ये समझ में आ जाना चाहिए। और किसी भी अगर लड़ाई में अगर लड़ने वाले योद्धा थे तो ये दो योद्धा थे जो किसानों के साथ मिलकर लड़ रहे थे, सैनिकों के साथ मिलकर खड़े थे। कोरोना की जब लड़ाई हो रही थी तो यही योद्धा थे जो दोनों लड़ रहे थे। इनको इतना बच्चा नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं है। इनकी ताकत है, इनकी ताकत के बूते पर ही आज उत्तर प्रदेश विकास दिखाई देता है। अगर इतना बड़ा विकास 10 सालों में अगर सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने, तो उसमें डिस्कस क्यों नहीं कर लेते? क्यों इतना डरे हुए हैं अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से? डरिए मत, मुकाबला कीजिए। इतना भय नहीं होना चाहिए कि हर रैली में अखिलेश यादव और सिर्फ राहुल गांधी नजर आते हो। ताकत पे लड़िए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर सवाल लड़े नहीं लड़े, लेकिन विकास जी हमारे बीजेपी के हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। विकास जी, विकास पर बात करिए। इतने मजबूत देश का नाम लूं। हाँ ठीक है किशोर जी, विकास जी को हुआ है, गांधी परिवार से डरा हुआ है। खटाखट का जवाब, खटाखट ये क्या मतलब? ये ताजुब बात है इस देश के लिए। ये खटाखट का जवाब ये जो शहजादे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के लिए जो कहा है, ये किस प्रकार का ईडी गठबंधन है। 2017 में भी एक जोड़ी हुई थी, 2017 के बाद आप देखें 2019-22 में अलग हो गए, 7 साल बाद वापस इन्होंने जोड़ी, एक जोड़ी फ्लॉप जोड़ी है, जो जनता को गुमराह करने के लिए किस प्रकार के वो सेंटेंस जारी कर रही है, स्टेटमेंट जारी कर रही है। और ये आप देखिए कि ईडी गठबंधन 4 जून बाद खटाखट से टूट जाएगा, ये स्पष्ट है, ये जनता देख रही है, जनता भी जानती है। और आप देखें, अरे 4 जून को जनता फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले जिन मुद्दों की अगर बात हो रही है, अगर कहा जा रहा है कि हम महिलाओं के अकाउंट में साल में 1 लाख पैसा देंगे, हम विकास खटाखट करेंगे, हम सब काम खटाखट करेंगे, तो फिर उसको लेकर आप उनको छुट्टियों पर भेज रहे हैं 4 तारीख को। रविंद्र जी, ऐसा है कि खटाखट काम करने वाले, जहां कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी थी, आपने देखा है क्या खटाखट काम हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार खटाखट हुआ है, और भ्रष्टाचार के साथ तुष्टीकरण की नीति खटाखट हुई है। और जो जिस प्रकार का वातावरण, जाति, भाषा, वंश के आधार पर जो इन्होंने खटाखट, जो आम जनता को एक दूसरे से दूर करने का काम किया है, वो काम खटाखट किए हैं। इन्होंने कोई गारंटी, कोई योजना, कोई न्याय पत्र, या इनकी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी 2018 का घोषणा पत्र था, 5 साल पूरे हो गए, उनका कोई खटाखट, कोई काम नहीं हुआ। ये सिर्फ आवाज में खटाखट है, बाद में खटाखट है। ईडी गठबंधन भी ये खटाखट टूटेगा। आप देखें, जूझू चरण हो रहे हैं, 5वें चरण के पहले ही पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी है हम बाहर से समर्थन देंगे। आप बताइए, बाहर से समर्थन देने की बात वो करने लगे हैं, और कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में उनके पश्चिमी बंगाल में क्या विचार है, ये भी भली बात सामने मीडिया के आ गया है। आज कांग्रेस और अखिलेश यादव के, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जो स्थिति है, वो आम जनता उत्तर प्रदेश की भली बात जानती है कि ये शहजादे हैं, और कुछ समय के लिए साथ होते हैं, कुछ समय के लिए खटाखट जुड़ जाते हैं, और कुछ समय बाद खटाखट दूर हो जाते हैं। इनकी जनता की नीति, नियत और इन चीजों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए, इनका अस्तित्व बचाने के लिए है। आप जो कहना चाह रहे हैं, शहजादे जो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये काम किए, वो काम किए, वो तो जनता भली भांति जानती है क्या काम किए इन्होंने, और जो स्थिति क्या हो रही है। लेकिन आपसे भी तो पूछा जा रहा है ना कि जो आप लोगों ने वादे किए थे वो कितने पूरे कर दिए, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? रविंदर जी, मैं आपको इसी बात को कहना चाहता हूं कि जो 4 करोड़ आवास जो आम जनता को इस देश में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति द्वारा, और आप देखें कि बड़ी योजनाएं जितनी भी, चाहे धारा 370 का मामला ले लें, चाहे जो ऐसे लटकाने, अटकाने, भटकाने वाले जो गठबंधन की कांग्रेस सरकार के दौरान चल रहे मामले थे, जिनको इन्होंने निस्तारण नहीं किया, वो एक के बाद एक मामले, चाहे सीए से संबंधित हो, चाहे अपने सिविल लाइसेंस से संबंधित हो, और चाहे वो राम मंदिर से संबंधित हो, जो बड़े मसले थे वो मसलों का निस्तारण हुआ है। और आप देखें कि चंद्रयान पर भारत का तिरंगा लहराया है। चंद्रयान का श्रेय तो कम से कम वैज्ञानिकों को लेने दीजिए ना। किशोर जी, एक बहुत मौजूद सवाल उठाया कि आज ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार जब बनेगी इंडिया गठबंधन की तो बाहर से समर्थन देंगे। पहली तो बात, सरकार बनेगी, और ये पहले से ही ये टूट फूट नजर आने लगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज खुद ही कह दिया है कि 4 जून के बाद पूरा जो विपक्ष का गठबंधन है वो टूट फूट जाएगा खटाखट। ये तो अभी से यह आहट सुनाई देने लगी। रविंदर, वो पार्टी जिक्र कर रही है जिसका इतिहास ही गठबंधन पर टिका हुआ हो।
जनसंघ से शुरुआत हुई, अटल जी आगे बढ़े तो गठबंधन के आप भरोसे आज आगे वर्तमान बढ़े। की बात कीजिए, वो बात इतिहास कर रही है की बात गठबंधन खंगालेंगे तो गठबंधन कांग्रेस टूटने की वो की, बातें तो सामने जिक्र आएंगी, कर आप देता बोल हूँ नहीं 10 सालों का। आपका इतिहास आप ऐसी बात कश्मीर कर में रहे हैं। पीडीपी से भारतीय जनता गठबंधन पार्टी किया, विचारधारा की पीडीपी पार्टी को खत्म होगी। किया, पंजाब में अकालियों से गठबंधन किया, वहां अकालियों को खत्म किया, हरियाणा में जेजेपी खत्म किया, वहां जेजेपी खत्म किया, यहाँ हनुमान बेनीवाल से खत्म कांग्रेस किया ने तो तो अपने आप हनुमान को खत्म बेनीवाल कर को लिया। समेट कांग्रेस लिया। की स्थिति आप उत्तर देखो, प्रदेश में कांग्रेस का अपना आंतरिक दल लोकतंत्र सोनेलाल और पटेल। अरे उन्होंने तो गठबंधन करने के बाद खत्म किया। अगर आपकी बात को मानूं तो यहां तो आपके साथ गठबंधन से पहले ही खत्म कर रहे हैं। सुनिए, गठबंधन से पहले ही खत्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों कह रही है? किसी कांग्रेस के नेता का जवाब आया ममता बनर्जी के इस बयान के बाद? ये गठबंधन का चरित्र अगर कोई समझ सकता है तो मोदी का चरित्र समझ लीजिएगा। गठबंधन को खत्म किसी ने किया, शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, और एनसीपी अरे खत्म करने कांग्रेस की की तैयारी स्थिति को पूरी देखिए, आप वो अपनी लोग बात संभालिए, करते अपनी हैं स्थिति सरकार में कितनी आते ही खराब हुई, गठबंधन को कांग्रेस की खत्म स्थिति करने की किस बात प्रकार कर की लेते हुई है, हैं। और आप इनके देख गठबंधन लीजिएगा, किस बात का गठबंधन है? इसलिए आप भी देख लीजिए किशोर शर्मा जी, अगर आप इतिहास में जाते हैं तो थोड़ा बहुत उससे पहले का इतिहास नहीं मालूम है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराकर चंद्रशेखर को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया, ये क्या हुआ था? इससे पहले एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसके बाद आपने अगले प्रधानमंत्री तैयार कर दिए थे अपनी तरीके से। तो कांग्रेस ने क्या कुछ किया है केंद्र और राज्य में, यह भी आपको याद रखना होगा और यह भी आपको जवाब देना होगा कि अभी गठबंधन आपका बना नहीं है। और अगर ममता बनर्जी आपके अलायंस पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि बंगाल में कांग्रेस का और वाम दलों का जो गठबंधन है बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको जवाब देना होगा, या उनको देना होगा या फिर मीडिया को देना होगा। देखो, ये सारी जो बातें आ रही है सिर्फ इसलिए आ रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी लोग हैं उनसे घबराए हुए हैं, घबराए नहीं है। और आम आदमी कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको अंदर किया गया, और जैसे वो बाहर आए, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो इनमें घबराहट फैल गई। अरे आपके ये नेता नहीं है, गठबंधन पूरा नीति चलेगा, नहीं है, नीयत पूरी नहीं है, कीमत घबराहट पर की चलेगा, आपको अपने आप में क्योंकि ये आपके गठबंधन अलग-अलग पूरा स्टेटमेंट ईमानदारी जारी से हो किया रहे हैं, गया आप है। किस प्रकार इसमें का बेईमानी गठबंधन नहीं की है बात कर रहे कि हैं? अकाली दल अब इनके साथ नहीं आता। अच्छा, ये एक चीज बताइए किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी एक चीज बताइए, किशोर जी एक चीज बताइए, मुद्दा छोड़ बोलते हुए किशोर जी एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। आज अखिलेश यादव के बुलाने के बाद केजरीवाल साहब गए थे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहां बुला रही है केजरीवाल जी को भाषण देने के लिए? क्योंकि वो तो आपके सहयोगी दल हैं, आपका गठबंधन के हिस्सा हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि हम लोग में कब बुला रही है? बढ़ रहे हैं? अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, और देखते जाइएगा आप। और जिस तरीके से हम लोग साथ में, अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना अरविंद केजरीवाल को। क्या कांग्रेस आगे आने वाले चुनाव में उसी सवाल का जवाब बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? का जवाब है पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और पूरे गठबंधन सब जगह साथ जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि जहां गठबंधन होता है वह पीठ में छुरा हम नहीं घोंपते। आप देखते जाओ, पूरा गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम मिलकर पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने जो खटाखट के अंदाज में बयान दिया, उनका कहने का मतलब था कि हम चुटकियों में सब कुछ कर देंगे, हमें मौका मिल रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और सारी जितनी भी इस वक्त देश में दुश्वारियां हैं उसको बिल्कुल पल भर में हम खत्म कर देंगे। आज उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, आरक्षण की बात हो, संविधान की बात हो, अब ये खटाखट पर, विकास के मुद्दों पर खटाखट पर जो बात आती हुई दिखाई दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज जवाब दिया, वो जवाब एक दिन पहले ही जो अखिलेश यादव से किसी चैनल ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का अगला चेहरा राहुल गांधी होगा, तो वो मौन हो गए। तो जब आप मौन हो गए, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है, और फिर ममता दीदी कुछ और बोल जाती है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये जो गठबंधन है, जो ये घोषणाएं हैं, ये जमीन पर कैसे उतरेगी। लेकिन जो विपक्ष को, इंडी गठबंधन को एक उम्मीद की किरण जगी है, वो अपनों के ही उदाहरण से जगी है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उन्हें उम्मीद थी कि शायद देश की जनता उन्हें सिर आंखों पर रख देगी, लेकिन महंगाई का मुद्दा पकड़ा, जेपी ने आंदोलन शुरू किया, और फिर 1974 में जब परमाणु विस्फोट कर दिया, तब तो यह लगा कि इंदिरा गांधी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं इंदिरा गांधी चुनाव 77 में आते हुए हार गई, महंगाई वगैरह ने काम किया। तो अभी इनको ये उम्मीद है कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दी, सीए लागू कर दिया, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत में मिलने के लिए व्याकुल है। लेकिन कहीं न कहीं इंडी गठबंधन को ये उम्मीद है कि ये महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा
हमें सत्ता की चाबी दे सकता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कांग्रेस की हालत नाजुक है। राजस्थान में इन्होंने टाई अप किया अमराराम के साथ, जो सीकर में लगातार 8 चुनाव हार गए थे। अब सीपीआईएम की अमर बेल अगर शेखावाटी में फैल गई तो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हो गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इन्होंने ऐसा समझौता किया कि लास्ट टाइम पे अपने उम्मीदवार को रिटायर कर दिया, वो उम्मीदवार रिटायर नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल से इनको हाथ मिलाना पड़ा नागौर में, क्योंकि नागौर में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। तो फिर नागौर में सचिन पायलट प्रचार करने नहीं गए, और जालोर में जहां अशोक गहलोत के बेटे लड़े, वहां सचिन पायलट ये कहते हुए इंतजार करते रहे कि मुझे न्योता आएगा, और फिर अशोक गहलोत ने जवाब दिया कि ये बेवकूफीपूर्ण बयान है। तो कांग्रेस की जो अंदरूनी हालात है वो बहुत नाजुक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोविंद सिंह डोटासरा नागौर प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि बड़ा जाट नेता तैयार हो जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि आरएलपी के सारे वोट मिल जाएंगे। तो फिर हनुमान बेनीवाल भी बाड़मेर जैसलमेर नहीं गए। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि अपने जख्म दिखाई नहीं देते, वो ये सोचते हैं कि जो मोदी मैजिक चल रहा है उस वेव को रोक लेंगे। आप देखिए पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट बड़े दमखम से दावे भर रहे थे, आज किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि हम 25 सीटें जीतेंगे, और टोंक सवाई माधोपुर भी जीतेंगे, और दौसा भी जीतेंगे, और जयपुर ग्रामीण भी जीतेंगे। जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देके गए हैं, वो 7 की 7 सीटें जीतेंगी। ये जो बयान है और जिस तरीके से सट्टा बाजार बदल रहा है, वो ये बता रहा है कि यथार्थ में कांग्रेस और इंडी गठबंधन मतदाताओं को रिझा नहीं पाया। जिस तरीके से 2 दिन से फलोदी सट्टा बाजार बंद है, और वहां भी 2 पार्ट हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि हकीकत में तो बीजेपी। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि राहुल गांधी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और खटाखट अंदाज में हम कैसे काम कर देंगे। भाई वही बात अगर मैं आपकी रखूं कि अभी तो प्रधानमंत्री तय नहीं हुआ, और यहां कांग्रेस ये गठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा जो है और जो चुनाव घोषणा पत्र है वो राहुल गांधी कांग्रेस का बता रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है? उनको भरोसा है कि गठबंधन वाले सब हमारी बात मान लेंगे, जो हमने वादा किया 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का? ये क्या है? देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप जब राजस्थान हार गए लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें आपके सबसे तेज तर्रार सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, जिन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाकर एक माहौल बनाया, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, जहां दावा किया जा रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। तो फिर कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जब आपका दूल्हा नहीं है तो बिन दूल्हे जो बारात सजी है, उस बारात को लोग वरमाला कैसे पहना देंगे? जब अखिलेश यादव राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है, खुद कांग्रेस ये घोषणा करने को तैयार नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा या खड़गे साहब होंगे या और कोई होगा, तो जब आपको पता ही नहीं कि हम हमारे देश का मजबूत नेतृत्व को खोकर किसको वोट दें। मान लीजिए एक बार बेरोजगारी तमाम मुद्दे हैं, लोग वोट भी बदलना चाहते हैं, तो मोदी का विकल्प तो पेश करना पड़ेगा ना आपको। कौन है आपके पास? क्या तेजस्वी यादव को बनाएंगे? और आप देखिए केजरीवाल जेल से निकलते क्या बयान देते हैं कि अभी तो मैं जेल गया हूं, अभी ममता दीदी जेल जाएगी, अभी राहुल गांधी जेल जाएंगे, अभी अखिलेश भैया जेल जाएंगे, अभी तेजस्वी भैया जेल जाएंगे। अरे भैया, सबको जेल ले जाने के लिए आपने ठेका लिया है क्या? यानी आप डरा रहे हो कि जैसे जो मारवाड़ी में कहा जाता है कि रांड के सुहागन पग लागी तो हो जा तू भी मोसर की, या केजरीवाल सबको जेल ले जाना चाहते हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है, इससे इंडी गठबंधन के प्रति लोगों को शक पैदा हो रहा है। और मोदी जी जिस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अमित शाह ने जो बयान दिया वो इंपॉर्टेंट है कि 2029 तक अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ठीक है सर, किशोर शर्मा के नेतृत्व में ही। बार बार वही सवाल आता है कि दूल्हा तो आपके पास है नहीं, कौन है? अब आप कहते हैं कि जब बारात पहुंचेगी शादी में शामियाने में तब मिल बैठ के ठहरेंगे, दूल्हा तय कौन होगा, कौन बनेगा दूल्हा? देखो रविंदर, हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक तरीके से तय हो जाएगा कि दूल्हा कौन होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार इस बात को आ रही है, ये नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 75 साल की उम्र के बाद उसको रिटायर होना है, उसको वनवास जाना है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी 16 महीने के बाद 75 साल के बाद हो जाएंगे। उसके बाद क्या आरएसएस की नजर अमित शाह पर है?
अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे रविंद्र जी, इनसे या अमित शाह के बाद नितिन ये गडकरी इनके होंगे, क्या कांग्रेस उसके बाद नेताओं की जेपी बातें नड्डा करें, होंगे? आशीष रंजन साहब जिस तो आदमी बयान ने की बात तय कर करें, दिया, जिस आदमी ने जिसमें कहा तय गया कर कि दिया कि ममता 75 बनर्जी साल पे के भरोसा बाद नहीं वनवास है। जाना है, आप तो अपनी आपने बात अब बताइए, अमित शाह का कांग्रेस जिक्र के कर रहे हैं तो बारे में अमित शाह ने तो खुद कहा, सुमित्रा अमित शाह ने महाजन तो को खुद भेजा। कहा कि सरकार आप हम उस बनाने बात जा को रहे हैं, समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली- 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 के बाद भी वो हमारा नेतृत्व करेंगे। उन्होंने तो बता दी, कंफ्यूजन नहीं रखी उन्होंने आपकी तरह। जो जिसने 75 साल की उम्र तय कर दी, और अरे वो आदमी आप 16 महीने बताइए, के बाद आपके का अजीर दूसरा रंजन प्रधानमंत्री जो बनाएगा। कांग्रेस के नेता वो क्या कह रहे हैं कि उनको ममता करेगा। बनर्जी पे हमको भरोसा आप नहीं हमारी है। जनता छोड़िएगा। तो जब हमारे आपके यहाँ तो नेता किशोर जी, आपको भरोसा मनमोहन नहीं सिंह जी है, 84 साल तक थे प्रधानमंत्री। 75 साल, जब 75 साल की उम्र, जब 75 साल की उम्र जिस आदमी ने तय कर इनको दी पता हो, नहीं है क्या वो कांग्रेस वाले दोबारा रविंद्र जी क्या 16 बोलते हैं और क्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पद की इनको खुद शपथ को लेने पता जा नहीं है। रहे हैं। खटाखट का और अगली इन्होंने बार सब आरएसएस की किया, नजर पहले अमित सबसे शाह पहले पे है, डिबेट शुरू हुई या जब आरएसएस की इनको पता अगली राहुल नजर गांधी जी खटाखट नितिन बोल रहे, गडकरी इनको पे पता है, नहीं है। आरएसएस की अगली दूसरी नजर बात ये इनको मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कितनी साल की जेपी उम्र नड्डा थी, पे। इनको भी पता नहीं है। सवाल क्या ये खड़ा होता है, कांग्रेस इसका को पूछा खुद तो ये जाना पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय नीति, जनता हमारे पार्टी का नेता और हमारी प्रधानमंत्री नीयत क्या है। सिर्फ ये तो 16 बस महीने सिर्फ को शुरू नरेंद्र होते हैं, मोदी बोलना चुना शुरू जा कर रहा देते है, हैं। इनको या कांग्रेस को कुछ किसी और भी आगे नेता चलने को वाला है, न तो या एक दूसरे या का विश्वास इन्होंने है, जो बात जनता का तय करी, विश्वास ये खो चुके हैं। 75 साल की अब जनता का विश्वास खो चुके हैं तो इनको ये खुद को पता रहता नहीं कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, इनका हमारा नेता कौन है। विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, अब जरा खटाखट अंदाज में बता दीजिए मेरे को, क्या 400 पार हो रही हैं सीटें और क्या विपक्ष के सभी नेता धीरे धीरे जेल जाएंगे? क्या ये आप कह रहे हैं क्या खटाखट? रविंद्र उनके जी नेताओं ने जैसा है, बात जेल करना जाना बंद कर और दिया, नहीं 400 जाना पार ये गए। इन्वेस्टिगेशन अब का चुपचाप विषय बैठ के है। ये एजेंसियां काम करती है, जांच की जो एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे नहीं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं जांच ना। करती है और जांच में ऐसा पाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि जेल, क्योंकि इनके बौखलाई हुई पार्टी के पास क्या बचा हुआ है? उनके पास ये तो बताने के लिए कुछ है नहीं कि हमारी नीति ये है, हमारे सिद्धांत ये है, या हम इस तरह का जनता के लिए कार्य करेंगे। अब वो तो इस तरह की भावनात्मक बातें करके हमको जेल भेजेंगे। अरे भैया, आप कारनामे ऐसे करोगे, शराब नीति घोटाला करोगे। जब अरविंद केजरीवाल जी इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, जब तो ऐसा नहीं हुआ। अगर राजनीति की बात करते हो तो आप, अब जब आपने 2021 में शराब नीति बिल्कुल बनाई तो किशोर जी, लास्ट कमेंट मैं बस आपसे ले लेता हूं, लास्ट कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं, थोड़ा कंक्लूड कर दिए खटाखट अंदाज में आप भी। आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल मेरा यह है कि 4 तारीख को कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि भाई 8,500 रुपए खटाखट मिलने लगेंगे। अब सरकार बता दीजिए, अगर बन रही है तो कितनी सीटें आ रही दिया है कि हम सरकार बनाएंगे, और ये बात ये तय हो गई है कि इनके बीजेपी के नेताओं ने 400 पार का नारा आपने अपने सहयोगियों से सहमति ले ली है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो लागू होगा कि हम राज में आपने सहमति ले ली है? 100% लागू होगा, गठबंधन बिल्कुल 100% लागू होगा। क्योंकि जनता ये का आप खुद फैसला बता रहे हैं है। कि गठबंधन और धर्म का हमेशा जब पालन कांग्रेस कैसे ने राज करते हैं किया- कि अभी कांग्रेस ने राज किया है, तब हमेशा जनता के हित में राज किया है। लोगों को रोजगार दिए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दी है, किसानों को बिल्कुल। इंसाफ अब दिया है। किसके दावों में कितना दम है, किसी का हक जनता नहीं किसको छीना। चुनती है? 3 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, इसी तरह के दावे किए जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार भी किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा आज प्राइम डिबेट में। इसी के साथ ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि मुद्दों के साथ बचे हुए तीनों चरणों में चुनाव प्रचार आगे बढ़े और जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपना वोट दे। प्राइम डिबेट में आज